आप लोग चिंता मत कीजिए, डॉक्टर साहब बस आते ही होंगे, सब ठीक हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये सब क्या हो रहा है पापा? सब लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं? क्या पता, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये खबर फैल गई तो ठीक नहीं होगा। मीडिया इस विषय पे न्यूज़ बनाएगी। समझ में नहीं आ रहा, किसी ने षड्यंत्र तो नहीं किया है। ए, तुम लोग वहां जाओ, जाके देखो तो क्या हुआ, जाओ। पापा, हमें भी वहां जाना चाहिए, चलिए। हाँ चलो। ईशान, ईशान, क्या हुआ है? क्या हुआ है इन्हें? डॉक्टर आ गए हैं, वो तुम्हें मुझे लगता है ये सब कुछ खाने से हुआ है, अरे फूड हटो। पॉइजनिंग। इन्हें यहाँ लेटने दो। यहाँ हर एक को हॉस्पिटलाइज करना होगा और ये काम हमें तुरंत स्टार्ट करना होगा। खाने से ऐसी बीमारी हो सकती है? हाँ गौरी, ये सब खाने की ही वजह से ऐसा हुआ है। रुको, मैं एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। हेलो, हाँ मैं डॉक्टर ईशान घोषाल बोल रहा हूँ। आप लोग जल्दी से कुछ एम्बुलेंस लेके मेले के पास आ जाइए। हाँ, हमारे घर के पास। हाँ। ये कैसे हो गया? कैसे हो गया ये? कोई बताएगा कैसे हुआ है? ये कैसे हो गया? इसमें जहर कहाँ से आया? अच्छा हम बच गए। अरे ये क्या हो गया यहाँ? जहरीला खाना ही है। अच्छा हमने नहीं खाया। अगर किसी ने खा लिया होता तो? किस चीज से ऐसा हो सकता है? हे चीकू, सुनो, मेरा एक काम करोगे तुम? ओ माँ, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ। आप रक्षा कीजिए देवी माँ, आप भक्तों को ठीक कर दीजिए। ऐसा मत कीजिए माँ, इन्हें बचा लीजिए। डॉक्टर साहब सब ठीक तो हो जाएगा ना? इनका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करना पड़ेगा गौरी, नहीं तो किसी की मौत भी हो सकती है। सुनो, बात करने का समय नहीं है, मैं निकलता हूँ, ठीक है? ये लीजिए भैया, मैं लेकर आया हूँ, ये लीजिए। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा कि ये सब कैसे हो गया। पाप, जरूर इस पर किसी का अशुभ साया पड़ा है। सैलू माँ, लोग तो रोग पीड़ा दूर करने के लिए आपके पास आते हैं। सब लोग आपके चरणों में आश्रय लेना चाहते हैं, अपना दुख दूर करने के लिए। लेकिन आज आपके पास आकर ऐसा क्यों हो गया? किसके लिए हुआ है? किसने ऐसा काम किया है शैलू माता?
बताइए ना माता, कौन है वो महापापी? हम लोग उसे छोड़ेंगे नहीं। किसकी वजह से ऐसा हुआ है? इसकी वजह से। जो कुछ भी अनर्थ हुआ है सब कुछ इसी की वजह से है। इस सब के लिए सिर्फ गौरी जिम्मेदार है। ये आप क्या कह रही हैं शलोमा? मेरी वजह से ये सब हुआ है? और नहीं तो क्या, ईशान ने क्या बोला सुना नहीं क्या तुमने? फूड पॉइजन हुआ है और इस कार्यक्रम का सारा खाना तुमने ही बनाया। तुम्हारा बनाया हुआ खाना खाके ही सबकी ये हालत हुई है। छी 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 छी। तुम्हारी वजह से कितने लोगों को इतना बड़ा नुकसान हो गया, तुम्हारी गैर जिम्मेदारी की वजह से। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं देवी माँ की सौगंध खा के कहती हूँ कि मैंने भोग बनाते वक्त सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखा था। मुझसे गलती से भी कोई भूल ना हो, इस चीज का मैं बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी। और जिन लोगों को खाना खिलाने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है, मैं उन्हीं लोगों के साथ ऐसा करूंगी। नहीं, मैं तो ऐसा सपने में भी सोच नहीं सकती। रुको, खुद गलती की है और ऊपर से जबान लड़ा रही हो। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से कितना बड़ा हादसा हो गया है आज यहाँ। अगर किसी की जान चली जाती है तो तुम्हारे अलावा और कौन जिम्मेदार होगा? इस लड़की की वजह से आज इतना बड़ा अनर्थ हो गया। माँ ने खुद इसको दोषी माना है। पकड़ो इसको उचित सजा देनी ही पड़ेगी। हाँ, मारो, पकड़ो, मारो इसको, मारो इसको, ये इसी लायक है। मारो इसे, छोड़ना नहीं है। सब कुछ इसी ने किया है। मारो इसे। हाँ, इसी ने किया है। मारो उसे। गौरी बेटी, अरे पब्लिक बहुत गुस्से में लग रही है। गौरी का यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। हमें जल्दी घर जाना होगा, जल्दी। गौरी बेटी चलो यहाँ से, भागो। लेकिन पापा, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, तो फिर मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? ये सब बात करने का समय नहीं है। चलो निकलते हैं यहाँ से। अरे वो भाग गई है। पकड़ो उसे। भागने नहीं देना है, जाने नहीं देंगे। पकड़ो इसे, पकड़ो इसको। आज से सजा मिल के रहेगी। पापा, मैंने जितना सोचा था उससे भी बहुत बड़ी सजा गौरी को मिलने वाली है। मेरे भक्तों के हाथों मार खाकर वो बेमौत मरने वाली है। अगर फिर भी नहीं मरी तो मैं तो हूं ना। शांत हो जाओ सभी लोग। जिसने गलती की है उसे सजा जरूर मिलेगी। अगर वो मेरे परिवार का हुआ तब भी शैलो माँ उसको नहीं छोड़ेंगी। उचित सजा उसे जरूर मिलेगी। कहीं भी वो क्यों ना छुपा हो, उसको सजा जरूर मिलेगी। मैं खुद तुम लोगों को उस पापी के पास लेकर जाऊंगी। इस बार गौरी कहाँ जाओगी? मेरी नजरों से बच के तुम भाग नहीं सकती। चलो आ जाओ, जल्दी अंदर आ जाओ। दरवाजा बंद करो देबू, जल्दी से दरवाजा बंद करो।
बताइए ना माता, कौन है वो महापापी? हम लोग उसे छोड़ेंगे नहीं। माँ ने खुद इसको दोषी माना है। पकड़ो इसको, इसको उचित सजा देनी ही पड़ेगी। गौरी, गौरी तुम इतनी चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हम सब है ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अरे बाप रे, पब्लिक तो और गुस्से में आ गई है, तोड़ फोड़ कर रही है। बिल्कुल सही समय पर गौरी को हम अंदर लेके आ गए, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती। देखो, मुझे लगता है गौरी बेटी को ऐसी हालत में यहाँ रखना ठीक नहीं होगा। इसे छुपा कर रखना होगा कहीं ऐसी जगह जहाँ इसे कोई ढूंढ ना पाए। हाँ। पब्लिक को जानते हो ना, कब क्या करेगी कोई ठीक नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे पापा, हमें ना गौरी को कहीं छुपा कर रखना होगा। हाँ गौरी सुनो ना, जब तक ईशान वापस नहीं आता तुम घर के अंदर कहीं छुप कर रहो प्लीज। हाँ मैं ऐसे लेकर जाती हूँ। नहीं नीला दीदी, मैं यहाँ से क्यों जाऊँ और मैं क्यों चुप हो जाऊँ? मैंने तो कोई अन्याय नहीं किया है और कोई गलत नहीं किया है। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि वो लोग अपनों की ऐसी हालत देखकर थोड़े गुस्से में आ गए हैं, दुखी हो रहे हैं, लेकिन ये तो स्वाभाविक है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। अरे इसीलिए तो मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम्हें कुछ देर के लिए छुपना पड़ेगा। वो लोग बहुत ज्यादा ही गुस्से में हैं। लेकिन छोटे चाचा, अगर मैं यहाँ से भाग गई तो इसका मतलब यही निकलेगा कि मैंने ही कुछ गलत किया है और मैं माँ का भोग ठीक से नहीं बना पाई, और ये तो माँ का अपमान होगा। नहीं नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकती। मुझे उन लोगों के सामने जाना ही होगा। मुझे आप लोग जाने दीजिए। गौरी, खबरदार, कहाँ जा रही हो तुम? दरवाजा नहीं खोलोगी तुम क्या पागल हो गई हो? पागल भी खुद की भलाई समझता है। बाहर जनता तोड़ फोड़ कर रही है और तुम उनके बीच जाकर खड़ी होना चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है वो लोग क्या करेंगे? छोड़ देंगे वो तुम्हें? हाँ गौरी बेटी, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। मान लो अपनी माँ की बात, अभी उन लोगों के बीच मत जाओ। सुनो गौरी, समझने की कोशिश करो, बाहर जाना अभी सेफ नहीं है। पब्लिक का गुस्सा थोड़ा कम होने दो, मामला जरा ठंडा होने दो, उसके बाद चली जाना। लेकिन मैं इस तरह से कितनी देर छुपी रहूंगी छोटे चाचा? वो लोग झूठ बोलते रहेंगे और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी। इस चीज का विरोध नहीं करूंगी मैं। कोई चिंता मत करना तुम लोग, मैं हूं ना। शैलो माँ कभी गलत विचार नहीं करती है। अपराधी को मैं तुम लोगों के सामने लेकर आऊंगी। मैं वादा करती हूँ, मेरे ही उत्सव में आकर मेरे ही भक्तों के साथ इतना बड़ा अन्याय किसने किया? उसे कोई बचा नहीं पाएगा। देवी माँ कभी भी उसे माफ नहीं करेंगी। मैं वादा करती हूँ, उस पापी को मैं तुम लोगों के हवाले कर दूंगी। छोड़ेंगे नहीं गौरी को, आज उसे सबक सिखा के रहेंगे। चाहे वो कहीं भी क्यों ना छुपा हो, कहीं भी छुप के वो बच नहीं पाएगी। मेरे परिवार की बहू होने के बावजूद दोषी को सजा दिलाने के लिए मेरे हाथ जरा सा भी नहीं कांपेंगे। इसके बाद तुम लोग तय करोगे कि उस दोषी को कैसी सजा मिलनी चाहिए। छोड़ेंगे नहीं, सजा देके रहेंगे। उसे बाहर। जो मौका आज मिला है ना मुझे, ये मैं किसी भी हालत में नहीं गंवा सकती। सर आपको बुलाया है सर। हाँ, वो जो मेले के लोग यहाँ एडमिट हुए थे फूड पॉइजनिंग के चक्कर में, सब ठीक है? हाँ सर, यहाँ काफी लोगों को बहुत ज्यादा फूड पॉइजनिंग हो चुकी है। छोटे बड़े सबकी हालत खराब है, लेकिन अब वो आउट ऑफ डेंजर है। लेकिन सर, ऐसा इंसिडेंट हुआ ही कैसे? और मैंने तो सुना था कि शैलो माता हर साल ऐसा ही उत्सव करती है। तो इस तरह का हादसा आखिर हुआ कैसे सर? ये लो, ये दोनों सैंपल्स इमीडिएटली टेस्टिंग के लिए भेज दो। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर क्या खाकर इनकी ये हालत हुई है। ओके सर, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, रिपोर्ट आती है मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ।
गौरी, गौरी मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज जिद मत करो। अभी तुम उन लोगों को कुछ भी समझा नहीं पाओगी गौरी। वो लोग समझने की हालत में नहीं है, वो गुस्से में है और इस हालत में वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। तब हम लोग तुम्हें कैसे बचाएंगे? बताओ कैसे बचाएंगे? प्लीज समझो गौरी। ए सुनो, यहाँ आओ तुम। बहुत बड़ी हो गई हो ना तुम, बहुत जिद बढ़ गई है तुम्हारी। तुम समझने की कोशिश ही नहीं कर रही हो कि बाहर कितना बड़ा खतरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सुनो, मैं कोई बात सुनना नहीं चाहती, तुम चुपचाप अंदर जाओगी अब भी। मैं फिर से तुम लोगों से कह रही हूँ, दरवाजा खोल दो। गौरी को इस तरह से तुम लोग अंदर नहीं छिपा सकते। जो पाप उसने किया है, जितना बड़ा अन्याय उसने किया है, उसको सजा मिलनी चाहिए। बाहर आकर वो खुद बात करे। तुम लोग उसे इस तरह से नहीं छिपा सकते। खोलो दरवाजा। ये क्या? हे भगवान, ऐसा लगता है कि दीदी उन भक्तों को घर तक लेकर आई है। माँ, क्या हमारे पास कोई और उपाय है उनका सामना करने के अलावा? इस तरह हम कितनी देर छुपे रहेंगे? वो लोग हमसे सवाल कर रहे हैं माँ, और हमें जवाब देना ही होगा। और अगर इस वक्त हमने उनका सामना नहीं किया तो इसका मतलब होगा कि हम ही दोषी हैं। मुझे जाना ही पड़ेगा माँ। गौरी प्लीज रुको, मेरी बात सुनो। तुम प्लीज बाहर मत जाओ। तुम समझने की कोशिश करो। अगर एक बार तुम उनके गिरफ्त में आ गई तो वो लोग तुम्हें जान से मार देंगे। गौरी, तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग देखते हैं कि क्या करना है। नीला, तुम इसे ऊपर कमरे में लेकर जाओ। हाँ बेटी, इस तरह पागलपन मत करो। हम लोग देखते हैं इन हालात को कैसे संभालना है। तुम उनकी आंखों के सामने मत रुको, जाओ जाओ। मुझे माफ कर दीजिए आप लोग, पर मैं इस तरह भाग नहीं सकती यहाँ से। मुझे पता है गौरी घोषाल परिवार की बहू है, लेकिन परिवार की बहू होने के नाते गौरी ने क्या किया? इतना बड़ा पाप। घूंघट वाली काली माँ के प्रसाद में उसने जहर मिलाया है। छी 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 छी। हमारे परिवार का नाम बदनाम किया है इस गौरी ने। इस घर की बहू के कारण परिवार के सभी लोगों का सर झुक गया है। जिस घर के अंदर घूंघट वाली काली माता का मंदिर है, जिस घर में शैलो माता है, उस घर में मैं इतना बड़ा अनर्थ किसी हाल में नहीं होने दूंगी। इस घर का नाम, घूंघट वाली काली माँ का सम्मान, मेरी प्रतिष्ठा मेरे लिए सबसे ऊपर है। आखिरी बार तुम लोगों से कह रही हूँ कि दरवाजा खोलो। गौरी को सबके सामने बाहर आने दो। अगर तुम लोगों ने दरवाजा नहीं खोला तो फिर देवी माँ का प्रकोप तुम लोगों पर भी पड़ेगा। तुम लोग भी पाप के हिस्सेदार बनोगे। दरवाजा खोल दो। खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा। हाँ हाँ, खोलो दरवाजा। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। अंदर छुप गए। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। ए जी, अब क्या होगा? लगता है वो लोग सच में दरवाजा तोड़ देंगे। समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इधर ईशान भी तो घर में नहीं है। मैं ये कह रही थी कि क्या हमारा दरवाजा खोलना सही होगा? नहीं, मेरा मतलब है कि जो लोग मेले से निकलकर हमारे दरवाजे तक आ गए गौरी को ढूंढते हुए, अगर गौरी उनके हाथ लग गई तो सोचिए क्या हो सकता है। रुको एक मिनट। मैं देखता हूँ कि कोई इंतजाम किया जा सकता है क्या? लेकिन उससे पहले प्लीज इसको छुपा दो। इसको देखने से लोग और भड़क जाएंगे, वो और गुस्सा हो जाएंगे। प्लीज इसको छुपा दो, मैं देखता हूँ। देवी माँ, आप तो जानती है ना कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो मैं उन लोगों का सामना करने से क्यों डरूं माँ? और मैंने भोग में जहर मिलाया है। इतने बड़े झूठ को, इतने बड़े गलत कलंक को आप मुझ पर मत लगने देना माँ। मुझे पता है माँ, मुझे पता है कि आप मेरे साथ ही हैं, और मैंने तो कभी कुछ गलत नहीं किया। इसीलिए आप मेरी रक्षा करना माँ, मेरा साथ देना। हाँ चाचा जी बोलिए। हाँ हेलो ईशान, सुनो यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है।
मेले पर लोगों ने गौरी पर अटैक किया था। उसे किसी तरह घर लेकर तो आ गए हैं। लेकिन चाचा जी, गौरी ठीक तो है ना? हाँ वो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस मेले के सभी लोग हमारे घर में ही आ गए हैं। कभी भी कोई बड़ा हंगामा हो सकता है। ईशान प्लीज तुम ही कुछ करो। और गौरी तो हमारी बात ही नहीं मान रही है। वो बोल रही है कि वो उन लोगों से बात करेगी। ठीक है, मैं वहां पहुंच रहा हूँ चाचा जी। उफ, इन चक्करों में कहीं गौरी कुछ ना गलत कर बैठे। मैं आखिरी बार तुम लोगों से कह रही हूँ कि दरवाजा खोल दो, गौरी को यहाँ बाहर आने दो, उसको रोको मत। मैंने बहुत मुश्किल से अपने भक्तों को रोक कर रखा है और ज्यादा देर तक मैं उनको नहीं रोक पाऊंगी। इसके बाद जो होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं होंगी। आप लोग अंदर आइए। आप लोगों को जवाब चाहिए ना, मैं आपको जवाब दूंगी। जवाब चाहिए, जवाब दो। क्यों तुमने ऐसा किया गौरी? क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने तुम पर भरोसा करके, तुम पर विश्वास करके देवी माँ का भोग बनाने के लिए दिया था। उस जिम्मेदारी की मर्यादा तुम रख नहीं पाई। अगर तुम मुझसे गुस्सा थी तो तुम्हें अपना गुस्सा मुझ पर निकालना चाहिए था ना। मेरे इन भोले भाले भक्तों के ऊपर तुम्हें अपने बदले की आग नहीं उगलनी चाहिए थी गौरी। छी 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 गौरी, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम इतना नीचे गिर सकती हो। मेरे भोले भाले भक्तों पर, उनकी भोली भाली आत्माओं पर तुम्हें जरा सा भी तरस नहीं आया गौरी? बताओ गौरी, चुप मत रहो। आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा। बताओ क्यों तुमने ऐसा पाप किया? क्यों किया तुमने? हम लोगों को इंसाफ चाहिए। क्या हुआ गौरी? तुम चुपचाप क्यों खड़ी हो? जवाब दो। मैं सारे इल्जाम के जवाब में बस एक ही बात बोल सकती हूँ। मेरी देवी माँ जानती है मैंने भोग बनाते वक्त कुछ भी गलत नहीं किया है। मैंने सारे नियम निष्ठा का पालन करते हुए बड़े मन से इस भोग को बनाया है और मेरे हाथों से बनाया हुआ भोग तो लोग रोज ही खाते हैं। तो फिर तब तो किसी को कुछ नहीं हुआ और देवी माँ के प्रसाद को खाकर किसी को कुछ हो भी नहीं सकता। ऐसा है क्या? खुद पर इतना भरोसा है तुम्हें? हाँ, अगर इतना ही नियम मानकर तुमने देवी माँ का भोग बनाया था तो फिर इतने सारे लोग बीमार कैसे पड़ गए? जवाब दो। ये तो साफ है कि भोग खाने के बाद ही वो लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। और भोग किसने बनाया था? तुमने गौरी। हमारे भक्तों ने भोग के अलावा और कुछ खाया नहीं। इसके अलावा और क्या हो सकता है गौरी? इसके अलावा और कैसे इतने सारे लोग एक साथ ही बीमार पड़े? उन लोगों ने सिर्फ भोग ही खाया था। ये बात भी सच तो नहीं है शैलोमा? सच नहीं है मतलब? क्या बोलना चाहती हो? भोग के अलावा और क्या खाया था उन लोगों ने? आज सभी भक्तों ने भोग के अलावा चरणामृत को भी पिया था। क्या कहा तुमने? चरणामृत? मेरा चरणामृत पीकर सभी लोग बीमार पड़ गए हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात बोलने की? तुम शैलू माँ के चरणामृत पे सवाल उठा रही हो?
तुम्हारी तो दिन ब दिन हिम्मत बढ़ती ही जा रही है। किसको क्या बोल रहे हो उसका ध्यान भी नहीं तुम्हें। गौरी प्लीज चुप हो जाओ, आखिर ये तुम बोल क्या रही हो? मुझे गलत मत समझिएगा नीला दीदी, लेकिन आज मुसीबत में परेशान लोग मुझसे जवाब मांग रहे हैं और मेरे मन में जो है वो मैंने कह दिया, क्योंकि अगर मन की बात दबाकर दूसरी बात बोली जाए तो वो झूठ होता है। यहाँ पर इतने सारे लोग अपनों के बीमार पड़ने का कारण पूछ रहे हैं और इन लोगों को सही जवाब मिल सके, मैंने तो बस इसी वजह से ये कहा। देखो देखो इस लड़की को देखो, हाँ? और तुम लोग इसकी बात सुनो, क्या बोल रही है ये। मेरी तरफ, शैलो माँ की तरफ उंगली उठा रही है। मेरी थोड़ी सी कृपा पाने के लिए न जाने कितनी दूर दूर से लोग दौड़े चले आते हैं। मेरा चरणामृत पीकर पुरानी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। मेरा एक बूंद चरणामृत पीकर लोगों की जिंदगी पलट जाती है, बदल जाती है। और ये लड़की इतने सालों के बाद अचानक उस चरणामृत पर संदेह कर रही है। इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि ये कह रही है कि मेरा चरणामृत पीकर लोगों में जहर फैल गया है। मुझे आप माफ करना शैलो माँ, लेकिन देवी माँ के चरणामृत बनाने की विधि बहुत अलग है और उसकी सामग्री भी अलग है। माँ के चरणामृत में कभी जहर नहीं हो सकता है, लेकिन इस चरणामृत को जिस तरह से कल तैयार किया गया था उस तरह बनाना बिल्कुल ठीक नहीं था। वो कभी भी देवी माँ का चरणामृत नहीं हो सकता। चुप, एकदम चुप हो जाओ। बहुत ज्यादा बात कर रही हो तुम, समझ गई? खुद गलती करके यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। मैंने कोई गलती नहीं की। मेरा विश्वास है कि ये चरणामृत शुद्ध नहीं था, ये प्राकृतिक चरणामृत था ही नहीं, और इसी वजह से इतने सारे लोग इसे पीकर बीमार पड़ गए। तुम्हें पता है गौरी, ये सब बातें मुझसे बोलने की वजह से मैं इसी पल तुम्हें जान से खत्म कर सकती हूँ। ये सब क्या बोल रही है? चरणामृत पीने से कोई बीमार हो सकता है क्या? चरणामृत पवित्र होता है, जानते नहीं हो क्या आप? इतना बड़ा झूठ, कितना बड़ा आरोप लगा रही हो तुम। मेरा चरणामृत पीकर लोगों के बीच जहर फैला है, मेरे प्यारे भक्तों के बीच। जो इतनी बड़ी बात कर सकती है उसकी जुबान मैं जिंदगी भर के लिए बंद कर दूंगी। जी। ये क्या कर रही हैं आप? हट जाओ ईशान, बिल्कुल हट जाओ यहाँ से। आज तू एक बात नहीं बोलेगा। बहुत हो चुका है ईशान, बहुत। इस लड़की ने आज मेरी तरफ उंगली उठाने का साहस किया है। इतनी बड़ी गलती की सजा तो इसको मिलके ही रहेगी। इसके पापों का प्रायश्चित इसे करना ही होगा। आज मेरे हाथों से इसको कोई नहीं बचा पाएगा। रुकिए डॉक्टर साहब, मुझे शैलो माँ से कुछ बात करनी है। मैं भी देवी माँ की भक्त हूँ और आज यहाँ सबके सामने खड़ी होकर मैं विश्वास से कह सकती हूँ कि ये चरणामृत शुद्ध नहीं था। और अगर मेरी बात में सच्चाई नहीं है तो आप अभी सभी के सामने ये चरणामृत को पीकर दिखाएंगी।